हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज दिन है संडे और आज है जगन्नाथ रथ यात्रा। तो आप सबको जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ फ्रेशन अप होकर के किचन में अपने लिए सुबह की चाय चढ़ाने के लिए। तो एक तरफ मैं अपने लिए चाय बनने के लिए रख दूँगी और एक साइड में रख दूँगी मुक्कू के लिए दूध बॉईल होने के लिए। वो उठेगी तो उसे फिर दूध पीना होता है, तो अभी उसको दूध रख दिए हैं, गर्म हो जाएगा। और संडे है तो मैं भी थोड़ा आराम से ही उठी थी क्योंकि आज कोई जल्दबाजी नहीं थी कि हस्बैंड के लिए खाना बनाना है फिर वो खाएंगे सोएंगे, ऐसी किसी भी तरह की जल्दबाजी आज मुझे नहीं थी। तो मैं भी थोड़ा आराम से ही उठी थी। और चाय चढ़ाने के बाद मैं रात में किशमिश और बादाम फुला करके रखती हूँ। तो अभी वही मैं अपने लिए बादाम छील लूँगी। बादाम मैं और हस्बैंड खाते हैं और किशमिश मैं और मुक्कू खाते हैं। हस्बैंड किशमिश नहीं खाते हैं, मुक्कू बादाम नहीं खाती है, तो मैं तो दोनों ही चीज़ें खा लेती हूँ। तो मैं अभी अपने लिए बादाम छील लूँगी। और बादाम किशमिश छीलने के बाद मैं यहाँ रात में चने की दाल फूलने के लिए रख दी थी क्योंकि हस्बैंड की फरमाइश थी कि सुबह वो चने दाल की पकौड़ी खाएंगे। तो मैंने रात में ही दाल को सोख होने के लिए रख दिया था। तो वही अभी मैं चेक कर रही थी कि दाल अच्छे से सोख हुई है या नहीं हुई है। और फिर मैं फ्रिज से मलाई निकाल करके रख दूँगी। एक्चुअली आज मुझे इससे मक्खन निकालना है, घी बनाना है। काफ़ी सारी मलाई इकट्ठा हो गई थी तो मैंने सोचा कि आज मैं इसका घी भी निकाल दूँगी। तो अभी मैं मलाई निकाल करके बाहर रख दूँगी कुछ घंटों के लिए। और फिर मैं अपना बादाम और किशमिश लेकर के आ जाती हूँ, बैठ कर के उसको खा लेती हूँ। और सुबह सुबह मैं टीवी में भक्ति गीत लगा देती हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह भक्ति गीत सुनना। घर में एक अच्छी सी पॉजिटिविटी आ जाती है, इवन हमारी बॉडी में भी अच्छी सी पॉजिटिविटी आ जाती है। तो बहुत अच्छा हम एक्टिव फील करते हैं। तो मुझे तो काफ़ी पसंद है सुबह सुबह भक्ति गीत सुनना। और अभी मेरी चाय हो ही रही थी तो मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ जब तक कि चाय बन कर के रेडी होगी। और अभी इस टाइम भी मुक्कू सोई हुई थी तो ये भी रहता है कि जब तक वो सोई रहती है तो अगर मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ तो ठीक रहता है, वरना एक बार अगर वो उठ जाती है तो फिर वो बहुत परेशान करती है। फिर उसको रहता है कि फिर वो ही झाड़ू लगाएगी, मुझसे छीनने लगती है कि मैं ही झाड़ू लगाऊंगी पोछा लगाऊंगी। तो इसलिए ये रहता है कि अगर उसके उठने से पहले मैं झाड़ू पोछा कर लूँ तो फिर मैं अच्छे से उसको टाइम दे पाती हूँ। ये भी रहता है कि अगर वो एक बार उठ गई तो फिर उसके भी कामों में मुझे बिजी होना पड़ता है, तो फिर झाड़ू पोछा रह जाता है, फिर वो ज़्यादा देर तक रहता है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। और अब पूरे घर में झाड़ू लग गया था तो झाड़ू लगाने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ। यहाँ मेरी चाय भी बन कर के रेडी हो गई है तो अभी इसको छान लेते हैं और आराम से बैठ कर के चाय पी लेते हैं। और अब मैं यहाँ पर अपनी चाय ले आई हूँ तो मैं पहले आराम से बैठ कर के चाय पी लूँगी। चाय मुझे आराम से तसल्ली के साथ बैठ कर पीने में ही मज़ा आता है, नहीं तो वो भाग दौड़ करते हुए चाय पीने में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। और मेरी आदत भी है कि मुझे सुबह सुबह चाय चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मेरा सर दर्द होने लगता है। चाय की मुझे इतनी बुरी आदत लग गई है। पहले तो मैं बहुत चाय पिया करती थी, दिन में कम से कम 4 से 5 बार चाय पीती थी अपनी शादी से पहले। लेकिन जब से शादी हुई तो हस्बैंड पीते नहीं हैं तो अकेले चाय पीने में फिर उतना मज़ा आता भी नहीं है, तो इसलिए अब मेरी चाय पीने की आदत काफ़ी कम हो गई है। फिर भी कभी तो अब चाय पीने के बाद मैं वापस से आ जाती हूँ किचन में थोड़ी सी ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। तो मैंने जो रात में दाल सोक करने के लिए रखी थी तो उसको अच्छे से वॉश करके उसको ग्राइंड करके रख लेती हूँ। तो अभी मैंने दाल को ग्राइंड कर लिया है और दाल को मैंने हल्का दरदरा ही पीसा है क्योंकि पकौड़े में दाल अगर थोड़ी सी दरदरी रहती है ना तभी अच्छे पकौड़े क्रिस्पी बनते हैं। और अभी मैं कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी क्योंकि अगर मैं मसाले ऐड कर दूँगी तो फिर वो पानी रिलीज़ कर देगा तो फिर वो बैटर जो है वो गीला हो जाएगा। तो इसलिए मैं अभी कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी। अब दाल पीसने के बाद मैं रात के धुले बर्तन जो सूख गए थे अभी मैं उनको अपनी जगह पे रख दूँगी।
और बर्तनों को अपनी जगह रखने के बाद अभी मैं मुक्कू की दूध की बोतल भी धो दूँगी और जो चाय के बर्तन है वो सब भी मैं धो करके रख दूँगी। अच्छे से सिंक एरिया को साफ़ कर दूँगी क्योंकि यहीं पर अभी मुझे पूजा के बर्तन भी धुलने होंगे, तो वो सब मैं अच्छे से सिंक एरिया को क्लीन कर दूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे और मैं अभी नहा धो कर के आ गई हूँ। तो आज मुझे करना था इस वाले बेडरूम का जो वॉशरूम है ना, उसकी क्लीनिंग करनी थी। हम लोग ये वाला वॉशरूम ज़्यादा यूज करते नहीं हैं, तो यहाँ मैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक बार यहाँ का वॉशरूम क्लीन करती हूँ। ज़्यादातर हम लोग वो वाला बेडरूम यूज करते हैं, तो उधर का मैं करती हूँ। तो हो गई एक कल प्रॉब्लम कि कल उस वाले वॉशरूम का लॉक ही, मतलब वो पहले से भी ख़राब ही था, तो उसे हम लोग बाहर से की से खोल लिया करते थे। अंदर से तो वो खुल जाता था, बंद भी हो जाता था, लेकिन वो बाहर से नहीं खुलता था, तो उसे हम लोग की से खोलते थे। और ज़्यादातर टाइम क्या होता था ना कि मुक्कू उसमें बाथरूम में घुस जाती थी और वो अंदर से लॉक कर लेती थी। तो थैंक गॉड कल ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि अगर ऐसी चीज़ें हुई होती, मुक्कू अंदर गई होती और वो लॉक कर ली होती तो क्या होता। मैं तो मतलब रात भर में काफ़ी यही सब सोचती रह गई कि अच्छा हुआ कि ऐसी सिचुएशन नहीं आई थी कि मुक्कू अंदर हो और वो लॉक कर ले। तो अभी देखते हैं, उसको हस्बैंड किसी बुलाएंगे किसी मैकेनिक को, तो फिर वो आ करके उसका लॉक ठीक करेगा। अब उसको लॉक को हटवा करके उसमें सिटकिली लगवा देंगे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे। तो अभी तक क्या हस्बैंड भी नहीं आए हैं। अभी तक हस्बैंड भी नहीं आए हैं और मुझको जस्ट अभी सो करके उठी है। और आज मुझे ब्रेकफास्ट में बनाना है चने दाल की पकौड़ी। एक्चुअली कल ही हस्बैंड ने बोल दिया था कि तुम दाल फुला देना, मैं सुबह में उसी का नाश्ता करूँगा, और संडे है तो फिर ऐसा कुछ तो बनता है। तो इसलिए मैंने दाल वगैरह पीस के रख लिया है, पर अभी उसमें कुछ मसाले वगैरह ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि मसाले ऐड कर दो तो फिर क्या उसमें से मतलब पानी छोड़ देता, फिर वो बैटर पूरा गीला हो जाता है। तो इसलिए अभी तो नहीं, अभी पहले नहा करके आई हूँ, दिया बत्ती कर लूँ, फिर इसके बाद चल करके उसमें मसाले वगैरह ऐड करके और फिर इसको बनाते हैं। और शायद है कि हस्बैंड अभी निकल गए, क्योंकि उनका फ़ोन आया था, तो हो सकता है वो निकल गए हैं ऑफिस से, तो उनके आते तक मेरी पूजा वगैरह भी हो जाएगी, तो फिर नाश्ता बनाएंगे और फिर साथ में करेंगे। और आज है जगन्नाथ रथ यात्रा, तो आप सबको जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें, आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। गाइस अभी पूजा वगैरह हो गई है और अब मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और हस्बैंड भी आ गए हैं, मुक्कू भी सो करके उठ गई है, तो उसको फेस वॉश वगैरह करवाया हस्बैंड ने, उसका टंग क्लीन वगैरह करवाया। अभी मैं उसको पानी, और मैं रात में किशमिश भिगो करके रखती हूँ उसको खिलाने के लिए, तो वही मैंने दिया है खाने के लिए। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं नाश्ता, क्योंकि काफ़ी भूख लग रही है। सुबह से सिर्फ काम में ही रह गई हो, तो बहुत जोर की भूख लगी हुई है। तो चलिए अभी नाश्ता बना लेते हैं। तो मसालों में ऐड करेंगे हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, कट कर लेती हूँ, क्योंकि चने दाल का जो मैंने पेस्ट बना के रखा है उसमें मैं प्याज ऐड करूँगी। तो आप चाहे तो इसे लंबा लंबा भी कट कर सकते हैं, मैं इस तरीके से छोटा छोटा कट कर रही हूँ। और चटनी मैंने बना करके रख ली है, टमाटर की चटनी मैंने बना करके रख ली है। अभी जल्दी से उसमें प्याज और सारे मसाले ऐड कर देती हूँ। अजवाइन,
और खड़ा धनिया थोड़ा सा क्रश करके ऐड कर देंगे, हरे धनिया, और ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दाल को मैंने थोड़ा दरदरा ही पीस करके रखा है, क्योंकि थोड़ी सी दरदरी खड़ी खड़ी दाल जब मुंह में आती है ना तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने दाल को थोड़ा सा दरदरा ही पीसा है। चलिए अब फटाफट इसको फ्राई कर लेते हैं। तो अब कढ़ाई में ऑयल गरम हो गया था, तो अब मैं पकौड़े तल लूँगी। तो यहाँ पर पकौड़े फ्राई हो गए थे, तो अब हम लोग अपने पकौड़े एंजॉय कर लेते हैं। मुक्कू ने भी खाया था, 1-2 पकौड़े उसने भी खाए थे और काफ़ी टेस्टी बने थे। हस्बैंड को तो काफ़ी पसंद आया और स्पेशली उन्हें चटनी बहुत पसंद आई। मैंने साथ में टमाटर की चटनी भी बनाई थी, तो वो उसकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छी बनी है। फिर नाश्ता करने के बाद आज मुझे मशीन भी लगानी थी। मैं रोज़ मशीन नहीं लगाती हूँ, 1 दिन 2 दिन अल्टर करके मैं मशीन लगाती हूँ। तो आज मुझे कपड़े भी वॉश करने थे, तो इसलिए आज मैंने मशीन लगाया था। तो यहाँ पर मैं मशीन लगा करके कपड़े वॉश कर लेती हूँ। और मशीन लगाने के बाद मैं वापस किचन में आ गई थी। तो यहाँ पर दूध बॉईल होने के लिए रखा था, दूध वाले भैया दूध लेकर के आए थे। तो और हस्बैंड ने चाय के लिए बोला था, तो एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ाई थी। तो अभी चाय हो गई थी, तो मैं 2 कप चाय छान लूँगी अपने और हस्बैंड के लिए। और अभी मुझे मुक्कू को भी नाश्ता कराना है, तो मैं साथ के साथ मुक्कू को नाश्ता भी करवा दूँगी। तो मुक्कू को नाश्ता करवाने के बाद अब मैं बाथरूम में आ गई थी, क्योंकि आज मुझे डोरमेट भी वॉश करने थे। क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है और मुक्कू भी कहीं कहीं सुसु कर देती है, तो फिर डोरमेट से स्मेल आने लग जाती है। तो वही आज मुझे वॉश करने थे, तो उन्हीं को मैं फ्रेशनेस दिलाने के लिए आ गई थी। तो अब यहाँ पर मैं मुक्कू को भी नहला देती हूँ। तो आज वो अपने बाथ टब में नहा रही है। तो अभी मुक्कू को नहलाने के बाद और उसे मसाज वगैरह करने के बाद अब मैं आ गई हूँ इधर। कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल गए थे, तो अभी मैं उनको भी धूप में फैला दूँगी। धूप तो उतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन फिर भी। और आज अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आज भी ये कपड़े अभी सूखे नहीं हैं पूरी तरह से। तो अब कपड़े फैलाने के बाद मैं किचन में आ गई थी लंच बनाने के लिए। तो आज मुझे लंच में एक्चुअली बनाना था दम आलू, लेकिन दूध वाले भैया से मैंने दही मंगाया था और वो दही लाना भूल गए थे। इस वजह से हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, दाल चावल चोखा और भिंडी की भुजिया बना लो। तो थोड़ी सी भिंडी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो उसी में मैंने आलू मिक्स करके आलू भिंडी की भुजिया और दाल चावल चोखा ही बस बनाया था।
तो दाल भुजिया चढ़ाने के बाद मैं इधर आ गई थी फ्रिज की क्लीनिंग करने के लिए। आज मुझे फ्रिज भी क्लीन करना था। ऊपर से तो मैं हमेशा ही क्लीन कर देती थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज फ्रिज में कोई भी सब्ज़ी नहीं है तो मैं उसको अच्छे से सारे ऑर्गेनाइजर्स निकाल करके अच्छे से वॉश करके मैं डीप क्लीन कर देती हूँ। तो वही मैं आ गई थी फ्रिज क्लीन करने के लिए। आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज मंडे का दिन है, तो हमारे यहाँ सब्ज़ी मंडे को आती है। एक्चुअली मंडे को यहाँ पर बाज़ार लगती है सब्ज़ी की, तो वही मंडे के दिन ही हस्बैंड सब्ज़ी लाया करते हैं। अच्छी फ्रेश सब्ज़ी मिल जाती है, तो हम लोग हमेशा बाज़ार से ही सब्ज़ी लेते हैं। सो गाइज़, ये ब्लॉग मेरा 2 पार्ट में आएगा क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो इसलिए मैं अब इसके आगे की वीडियो आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। सो गाइज़, अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।